हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने सिलेबस से हट के अलग से एक टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। बैनर देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो। तो मेरे बहुत सारे बच्चे जो 12th क्लास में हैं अभी, 2 ढाई महीने बाद आप लोग ग्रेजुएशन करने जाएँगे, है ना? बीए करने जाएँगे क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप बीए करेंगे। बीए में बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, किसी न किसी कोर्स को तो आप सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, है ना? वो आपके ऊपर है। तो जब आप बीए करने जाएँगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। ग्रेजुएशन करने जब आप जाएँगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। आप रेगुलर कॉलेज से भी कर सकते हो, है ना? और आप ओपन कॉलेज से भी कर सकते हो। तो दोनों में क्या मुख्य अंतर है? मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, स्कूल में आपके टीचर्स ज़्यादातर क्या करवाते हैं? सिलेबस करवाया, सिलेबस करवाने के बाद एक आध टीचर स्कूल में हो जाएँगे जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता देते हैं, आपके लाइफ के बारे में, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इसके बारे में गाइडेंस दे देते हैं, है ना? लेकिन ज़्यादातर टीचर्स ऐसे होंगे, एक आध टीचर को छोड़ के ज़्यादातर टीचर्स ऐसे होंगे जो कि जिनको सिर्फ़ अपने सिलेबस से मतलब है, अपना सिलेबस करवाएँगे और बस काम खत्म। है ना? तो इसीलिए आप लोग यूट्यूब की तरफ रुख करते हैं, यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक को सर्च भी करते हैं और फिर हमारे जैसे टीचर आपको मिल जाते हैं जो कि आपको एकदम सही गाइडेंस देने वाले। ठीक है जी? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, आजा भाई आजा। हाँ, देखो, रेगुलर कॉलेज की अगर हम बात करें तो रेगुलर कॉलेज की खासियत क्या होती है? देखो, मैं ये भी आपको बताऊँगा कि किस स्टूडेंट को रेगुलर कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, रेगुलर कॉलेज से कॉलेज करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको, आपके लाइफ में क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, ओपन कॉलेज से कॉलेज करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ना? दोनों के फ़ायदे और नुकसान सब बता दूँगा मैं आपको। तो ध्यान से बस आप लोगों को वीडियो को देखना है, एक-एक बात को समझना है। देखो, सबसे पहले आप अगर रेगुलर कॉलेज की बात करोगे तो इसकी खासियत क्या होती है? यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलती है ना? और ओपन कॉलेज की तरफ आप जाओगे, अगर ओपन कॉलेज से एडमिशन लेते हो, तो वीकली क्लास होगी, मतलब कि संडे और सैटरडे। ज़्यादातर संडे-संडे क्लासेस होती है। ज़्यादातर कॉलेज में आपको संडे-संडे क्लासेस दी जाएगी, हफ्ते में 1 दिन आपकी क्लास लगेगी। लेकिन अगर आप रेगुलर कॉलेज की तरफ जाते हो तो हफ्ते में 5 से लेके 6 दिन तक, 5 दिन तो होगा ही होगा, छठे दिन भी कई बार बुला लिया जाता है, यानी कि 6 क्लासेस आपको देखने को मिल जाती है। अब आप खुद लॉजिक लगा के सोचिए कि जो बच्चा रेगुलर कॉलेज की तरफ जा रहा है, रोज क्लासेस ले रहा है, टीचर्स है, अटेंडेंस भी कंपल्सरी होता है एग्जाम में बैठने के लिए। तो जो बच्चा रेगुलर कॉलेज जाएगा उसके पास ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा नॉलेज है ना? क्योंकि रेगुलर क्लासेस ले रहा है, टीचरों से मुलाकात कर रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको, तो नॉलेज ज़्यादा होगा। कहने का मतलब मेरा ये है। ओपन से आप कॉलेज करोगे, आप संडे-संडे क्लास लेने जाओगे, है ना? आप दोस्त नहीं बना पाओगे। अगर दोस्त बनाना है तो भाई अब ये मान लो कोई नया दोस्त भी आपने बना लिया कॉलेज में जाके, तो उसके लिए आपको फिर 1 हफ्ते का इंतज़ार करना होगा। लेकिन रेगुलर कॉलेज में आप रोज़ अपने दोस्तों से मिलोगे, है ना? नए-नए दोस्त बनाओगे, आपकी दोस्ती गहरी होगी, मतलब बॉन्डिंग लोगों से अच्छी बनेगी आपकी। कहने का मतलब मेरा ये है। ये भी फ़ायदा आपको रेगुलर कॉलेज में देखने को मिलेगा, ओपन कॉलेज में ये फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? ये बात समझ गए? अब देखो, एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ, रेगुलर कॉलेज आप अगर करेंगे तो कौन-कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी है ना? कौन-कौन से ऐसे कॉलेज है जो कि आपको रेगुलर कॉलेज का ऑप्शन देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ड्यू। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप बात कर लो तो सबसे ज़्यादा जो फेमस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें पूरे इंडिया में तो ड्यू है ना? मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं खुद ड्यू से ही ग्रेजुएशन किया हूँ, रेगुलर कॉलेज से किया हूँ, ठीक है? कॉलेज का नाम भी जान लो, कॉलेज का नाम था शिवाजी कॉलेज। ठीक है, शिवाजी कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। गूगल पे जाके और ज़्यादा जानना चाहते हो तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, इससे भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, ठीक है। बहुत सारे और भी बहुत सारे कॉलेज हैं इनके अलावा भी जो कि रेगुलर कोर्सेज़ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है जी। तो कुछ एग्ज़ाम्पल आपको मैंने दे दिया। आपका रेगुलर कॉलेज अगर आप करना चाहेंगे तो सबसे फेमस ज़्यादातर बच्चे मेरे जो है वो ड्यू में जाना चाहते हैं, क्योंकि ड्यू के जो सबसे फेमस कॉलेज है, उन कॉलेजों की अगर हम बात करें तो हिंदू, हंसराज, है ना? किरोड़ीमल, ठीक है जी, ब्रेंडा हाउस है आपका, इसके अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज है, तो ये सारे बहुत ही फेमस कॉलेज है पूरे, मतलब इंडिया में सबसे टॉप कॉलेजों की लिस्ट में सबसे टॉप पे ये सारे कॉलेज रहते हैं, ठीक है जी। हमारे ज़्यादातर बॉलीवुड के स्टार्स आप देख लो, सारे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के निकले हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो मेरे ड्यू में जाना चाहते हैं, ठीक है? ड्यू के रेगुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ड्यू
में एडमिशन लेना चाहते हैं, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, आ जाओ ओपन कॉलेज की तरफ चलते हैं जरा। ओपन कॉलेज से अगर आप कॉलेज करते हो तो कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपके पास सोल है, सोल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है जी, ये भी आपको ड्यू की डिग्री देता है भाई। सोल से आप अगर करोगे तो आपको कौन सी डिग्री मिलेगी, ड्यू की डिग्री मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सोल में संडे संडे क्लासेस होती है आपकी, हफ्ते में एक दिन क्लास लगेगी। यहाँ पे अटेंडेंस क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता है। रेगुलर कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेते हो तो एग्जाम में बैठने के लिए अटेंडेंस कंपलसरी होता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना जी। तो ये इग्नू से भी आप कर सकते हो। इग्नू सोल लगभग सेम ही है, लेकिन अगर आप सोल से करते हो तो आपको ड्यू की डिग्री मिलेगी। इग्नू एक अलग यूनिवर्सिटी है ना। यहाँ पे ज्यादातर ओपन लर्निंग ही होता है। ठीक है, इसके अलावा एनसी वेब है ना। एनसी वेब की बात करें तो नेशनल कॉलेज फॉर वीमेन एजुकेशन बोर्ड। अगर आप एनसी वेब से करते हैं, देखो एनसी वेब की मैं एक और बात बता दूं, इससे सिर्फ जो लड़कियां है वही कर सकती है, जो गर्ल्स है वही एनसी वेब से आगे ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लड़कों के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी गर्ल्स है, जो हमारी बहनें हैं, वो एनसी वेब की तरफ भी जा सकती है। देखो एनसी वेब की खासियत क्या है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि एनसी वेब एक तरीके से रेगुलर कॉलेज की तरह ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अटेंडेंस जो है कंपलसरी होता है, कुछ परसेंटेज अटेंडेंस आपको पूरा करना होता है, जब भी जाके एग्जाम में आपको बैठने दिया जाता है। तो बिल्कुल रेगुलर कॉलेज की तरह ही होता है, लेकिन ओपन कॉलेज की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन क्लास लगाई जाती है, तो ओपन कॉलेज ही समझ लो। और कभी कभी किसी किसी महीने लगातार क्लासेस भी हो जाती है इनकी, है ना। तो ये मेरे ख्याल से ना आपको ऑनलाइन क्लास का भी जो ऑप्शन है वो देते हैं कि ऑनलाइन भी इनकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो शायद। तो ये एनसी वेब के बारे में था। सॉल है और इग्नू है, ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप ओपन से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी, ये बात आ गया समझ में। अब देखो, अगर आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है और अगर आपको ओपन कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या रहता है, अगर हम उसकी बात करें तो देखो, अगर आप रेगुलर कॉलेज की तरफ जाओगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसको हम बोलते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। ये सीयूटी का एग्जाम आपको देना होगा, जब भी जाके अगर इसमें आप सही मार्क्स लेके आ जाते हो, तभी जाके आप लोगों का एडमिशन ड्यू में या बीएचयू में बात कर लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपको सीयूटी का एग्जाम क्रैक करना होगा, तभी जाके आप एडमिशन ले पाओगे। और जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, रेगुलर कॉलेज के सबसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो उनके लिए आपको पता है कि हमारा एक चैनल है, चैनल का नाम क्या है भाई, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है RSSP CUET, है ना जी। इस चैनल को आप लोग भाई सब्सक्राइब कर लेना। आगे लगभग इसी महीने से मैं इस चैनल पे आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव दिखूंगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लगभग 1500 के आसपास स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, है ना। वीडियो ज्यादा डाली नहीं है, लेकिन इस साल से हम इस चैनल पे बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, रेगुलर कॉलेज का सपना देख रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो उनके लिए भाई ये बहुत ही बढ़िया चैनल होने वाला है। आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार आपको कंटेंट मिलता रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही वैसे डालेंगे। तो आपका कोई फ्रेंड है जो कि इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये चैनल यूजफुल रहेगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं, कुछ और पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप ओपन से ग्रेजुएशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होगी। हर एक बच्चा जो भी 12th क्लास में पास आउट हो जाता है, पास होने के बाद आपको आसानी से ओपन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फॉर्म कब निकलता है, क्या प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस के बारे में अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम देखने को नहीं मिलता, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत आपको नहीं है ना जी। ठीक है, बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन रेगुलर कॉलेज में जाने के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, फीस की बात कर लेते हैं। देखो, फीस अगर हम बात करें रेगुलर कॉलेज की, तो भाई 10 से लेके 20,000 तक होता है। 10K से लेकर 20K तक आपको फीस देखने को मिलेगा। मैं बीए कोर्स की बात कर रहा हूँ। बीए कोर्स में आप एडमिशन लेंगे ना, तो जैसे मैं अपने बात करूं शिवाजी कॉलेज में, शिवाजी कॉलेज की अगर फी की बात करूं, तो मैंने 2018 में लिया था भाई एडमिशन। ठीक है, 2018 में एडमिशन लिया था। उस समय बीए प्रोग्राम मैंने किया था, तो मेरी फी लगी थी 16,000 रुपए। ठीक है, 16K, है ना, 16,000 रुपए लगी थी। अभी लगभग 18 से 19,000 रुपए इसकी फीस है। 18 से 19,000 के आसपास इसकी फीस है। लगभग
20,000 से ऊपर शायद ही जाएगा, है ना? तो मैंने इसीलिए लिखा है कि 10 से 20,000 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जैसे कि सत्यवती कॉलेज है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। वहाँ पे लगभग 10,000 के आस-पास ही फीस है, ठीक है? पहले तो 8,000 था, बहुत ही कम, शिवाजी से हाफ, ठीक है? तो 10 से लेके 20,000 तक आपको फी पे करना होगा अगर आपका किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में ड्यू के किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स में एडमिशन होता है तो अलग-अलग कोर्स का अलग-अलग हिसाब-किताब होता है। तो आप देख लेना लेकिन हाँ, 10 से 20,000 के बीच में ही रहेगा ज़्यादातर आप देखेंगे, है ना? 12, 15, 17, 18 इस हिसाब से रहेगा। यहाँ की अगर हम बात करें, देखो 5 से 10,000 रहेगा, 5 से 10,000 जैसे कि अभी फीस थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया है। सोल की बात कर लूँ या फिर इग्नू की बात कर लूँ, इन्होंने बढ़ा दिया है फीस। लेकिन 2018 के आसपास ना मात्र ₹3500 फीस था भाई, ओपन कॉलेज का फीस मात्र ₹3500 था, लेकिन अभी डबल कर दिया है। अभी आप देखेंगे अगर आप सोल से एडमिशन लेते हैं तो 8,000 देना पड़ेगा, ₹8,000, ठीक है? 8,000 हो चुका है। अगर आप इग्नू से एडमिशन लेते हैं तो लगभग-लगभग 7,000 के आसपास आपका लग जाएगा, 7,000 के आसपास इग्नू से लग जाएगा। तो ये फीस के बारे में था, ठीक है? अब देखो ऐसा नहीं है कि ओपन कॉलेज से बच्चों को नहीं करना चाहिए ग्रेजुएशन। ओपन कॉलेज जो है, उसे ग्रेजुएशन करने के बस नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे भी है। फ़ायदे क्या है? वो बच्चे जिनको अपने फैमिली के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, है ना? फैमिली वाले ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई इनकम का सोर्स नहीं है सही, है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन स्टूडेंट्स को ओपन कॉलेज की तरफ ही जाना चाहिए। देखो फैमिली सपोर्ट नहीं होगा ना आपके पास, तो आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाओगे। या तो आप कोई इनकम का सोर्स ढूँढ लो, क्योंकि खर्चे होंगे। हर साल आपको लगभग 15 से 20,000 रुपए आपको पे करना होगा कॉलेज में, है ना? रेगुलर कॉलेज जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी आपके होंगे। अगर आप अपने खर्चे खुद उठा सकते हो, जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे को भी फैमिली की तरफ से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला, है ना? लेकिन मैंने अपनी इनकम का सोर्स बना रखा था। स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाता था, उससे जो भी पैसे थोड़े बहुत मिल जाते थे, उससे अपने कॉलेज की फीस भर दिया या फिर जो भी खर्चे हैं, वो चला लिया। है ना? तो अगर आप इनकम का सोर्स बना लेते हो, अगर आपको फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि आपको रेगुलर कॉलेज की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन आपके फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, हाँ, तो फिर आप अपने इनकम का सोर्स ढूँढ लो, तब जाके आप जा सकते हो, जैसे कि मैंने किया। नहीं कर सकते, इनकम का सोर्स नहीं है, आपको अपने फैमिली को कमा के भी देना है, कुछ अर्न करके भी देना है, तो फिर भाई ओपन कॉलेज की तरफ जाना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप कुछ कमाई करके भी अपनी फैमिली वालों को दोगे, तो आपके घर वाले भी कहीं न कहीं खुश रहेंगे आप, है ना? कुछ इनकम अर्न करोगे तो आप भी खुश रहोगे कहीं न कहीं। मेरा कहने का मतलब ये है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है तुरंत जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं 12th के बाद ही, तो वो ज़्यादातर भाई ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से नहीं करते, ओपन कॉलेज से करते हैं, साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए भी जो ओपन कॉलेज है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ओपन कॉलेज है ना? लेकिन रेगुलर कॉलेज का भाई अपना अलग ही मज़ा है, मज़ा के साथ-साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे आप लोगों को, है ना? वहाँ पे जैसे अगर मैं शिवाजी कॉलेज की बात करूँ तो भाई फेस्ट होते थे, तो वहाँ पे बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आते थे। जो अभी नौटियाल हमारे 22 की बात कर रहा हूँ, 20 में जो फेस्ट हुआ था लॉकडाउन से पहले फेस्ट हुआ था 19 के आस-पास, 19 में फेस्ट हुआ था, तो उसमें जुबिन नौटियाल जी आए थे और मतलब कुछ ना कुछ बेहतर होता रहता है कॉलेज में बहुत मतलब एक अलग ही दुनिया है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो वहाँ जाओगे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा भाई यही है कि मैं आपको सजेशन यही दूँगा कि अगर आप रेगुलर कॉलेज जा सकते हो तो जाओ। फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए साथ ही साथ अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो अपना इनकम का सोर्स भी आप ढूँढो, फीस वगैरह का जुगाड़ करो किसी न किसी तरीके से और जाओ। रेगुलर कॉलेज जाओ, पढ़ो, सीखो, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, है ना? तो बाकी दोनों में से कौन-सा बेहतर है आप लोग खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी आप आपकी सिचुएशन में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए या फिर ओपन कॉलेज करना चाहिए, वो सब कुछ आपके ऊपर है। बाकी मैंने बता दिया आपको सारी बातें बता दी है, इससे ज़्यादा कुछ और ख़ास जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। सीयूटी के लिए मैंने आपको बोल दिया, सीयूटी का चैनल हमारा है, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। बाकी आगे देखो ग्रेजुएशन के बच्चों की स्टडी के लिए भी एक चैनल हमने बना रखा है। खैर उसपे काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे यही उम्मीद है कि उसपे भी काम हम करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी जानकारी मैंने आपको दी है यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर कर देना और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी ठीक है जी? मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, आप सभी अपना ध्यान रखिए।